अरे बिटिया के पाँव पखार लो, अरे बिटिया के पाँव पखार लो, ओ पने पने पुरखन खो तार लो। बिटिया के पाँव पखार लो, पने पने पुरखन खो तार लो। मड़वा के नीचे गंगा बहत है, मड़वा के नीचे गंगा बहत है, मड़वा के नीचे गंगा बहत है, मड़वा के नीचे गंगा बहत है। मड़वा के नीचे गंगा बहत है और बिटिया में चारों धाम बसत है, बिटिया में चारों धाम बसत है। अगर जिसने बिटिया का कन्यादान कर लिया, बिटिया के पांव पखार लिए, वो भले ही किसी तीर्थ में न जाए, लेकिन चारों धाम का पुण्य उसे बिटिया के पांव पखारने से मिलता है। सो पाप की गठरिया उतार लो, अरे पाप की गठरिया उतार लो, पने पने पुरखन को तार लो। बिटिया के पांव पखार लो, पने पने पुरखन का तार लो। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में बिटिया को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और आप जाने तो जी घर में बेटी ना हो, बिटिया ना हो, वो घर सुनो सुनो लगत। बिटिया बिना घर सुनो लगत है, बिटिया बिना घर सुनो लगत है, बिटिया के आगे सहिंसा नवत है, बिटिया के आगे सहिंसा नवत है। आदमी चाहे कितना बड़ा राजा महाराजा सहिंसा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके घर में बिटिया है और उसने कभी किसी के आगे शीश ना झुकाया हो, लेकिन अगर बिटिया भगवान ने आपको दे दी तो आपको एक ना एक दिन तो शीश झुकाना पड़ेगा। ये बिटिया की विशेषता है। बिटिया के आगे सहिंसा नवत है, बिगड़े ना दोई भव सुधार लो, बिगड़े ना दोई भव सुधार लो, पने पने पुरखन को तार लो। बिटिया के पाँव पखार लो, पने पने पुरखन को तार लो। हमारे सियाने आदमी कहते हैं, बुद्धिमान आदमी कहते हैं, समझदार आदमी कहते हैं कि समाज एक गंगा के समान होती है। समाज गंगा जिसे हम कहते हैं।
जैसे आज यहाँ हमारी समाज इकट्ठी हुई, इस समाज रूपी गंगा में कुछ गटर भी आकर के मिल जाती है, और उस गटर की उपमा मैंने इस गीत में दी है। जो बिटिया के ब्याह में शराब पी के ऊधम मचाते हैं, वो समाज रूपी गंगा में एक गटर की समान है, गटर। जय बिटिया से जनक तरे थे। सोचो आप, अगर राजा जनक के थे सीता जी ना होती तो क्या भगवान श्री राम उनके यहाँ जाते? बिटिया का भाग देखिए, आपके स्वयं त्रिलोकीनाथ चलकर उनके यहाँ पहुंचे। ये बिटिया की महानता है। जय बिटिया से जनक तरे थे, जय बिटिया से जनक तरे थे, राम लखन के चरण परे थे, राम लखन के चरण परे थे। मन से मन मन का खोटार लो, पने पने पुरखन खोतार लो, पिया के पाँव पखार लो, पने पने पुरखन खोतार लो। मेरे कई गीत आपने सुने होंगे, जिनको सुनकर लोग कहते हैं यार तुम तो धर्म के विरोधी हो। हम धर्म विरोधी नहीं हैं, हम पाखंड के विरोधी हैं। आदमी आप देखियो, मंदिर में नहा धो के जाता है, और घर भी एक मंदिर के समान होता है, उसमें क्या नाम से गटर पी के आता है। अगर हम अपने घर को पवित्र बना दें तो हमारा घर भी मंदिर के समान है। और मंदिर में पता नहीं भगवान होते हैं या नहीं, लेकिन घर में तो साक्षात माता पिता रूपी भगवान वहां मौजूद हैं, लेकिन उस घर को हम अपवित्र करते हैं। एक और विडंबना देखिए, जहां बिटिया की शादी होती है, आप ध्यान रखना, यज्ञ जहां भावर पड़ती है, मंडप के नीचे पंडित जी एक छोटा सा यज्ञशाला बनवाते हैं, हवन करते हैं उसमें। और हवन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हवन तो हवन होता है। और जहां हवन होता है वहां देवता आते हैं, और जहां देवता आते हैं तो वो यज्ञ हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे पवित्र यज्ञ में हम और आप जो भी ये मदरा पान करके आते हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि भैया जरा इस पर हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। बिटिया का विवाह ये यज्ञ से कम नहीं है। हम यज्ञ में दान देते हैं, दुनिया भर का काम धाम करते हैं, और जहां हमारे घर में यज्ञ हो रहा है उसे हम अपवित्र करते हैं, उसमें विघ्न बाधा डालते हैं। कन्यादान यज्ञ से बढ़कर, कन्यादान यज्ञ से बढ़कर, आए अतिथि जहां बढ़ चढ़ कर। यज्ञ में आपने सुना होगा ना, हिंदू धर्म में कहते हैं ना, अतिथि देवो भवा, माने अतिथि को अपने धर्म में भगवान की संज्ञा दी जाती है। और आप ध्यान करो, यज्ञ में जाने कहां कहां से कैसे कैसे रिश्तेदार हमारे यहाँ आते हैं, अतिथि। अगर हम उनका सत्कार नहीं कर सकते, स्वागत नहीं कर सकते, तो फिर हमारा जीवन बेकार है। मैंने कई जगह तो ये देखा है कि बिटिया की शादी है और बाप पगट होकर फिर रहा। कई जगह देखा है भाने जन की शादी है और मम्मा टुन्न फिर रहे। बताओ आप क्या कहें? कन्यादान यज्ञ से बढ़कर, आए अतिथि जहां बढ़ चढ़ कर। ओ शिवम अपनो आंगन बुहार लो, शिवम अपनो आंगन बुहार लो, पने पने पुरखन खोतार लो, पिया के